नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एवरीथिंग में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग का जो जीवन है हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोगों का जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या पैसा कमाना हम लोग उद्देश्य है, या बड़े बड़े पद जो होते हैं या ख्याति प्राप्त करना हम लोग का उद्देश्य है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊं। मैंने ये सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा, तो सबने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना, मेरे जीवन का उद्देश्य है डॉक्टरी बनना, इंजीनियर करना। किसी ने बताया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग का जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। हम लोग का जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, उनका एक ही उद्देश्य है। क्या है? तो वो खुश रहना चाहते हैं, यानी कि खुश रहना हम लोग का उद्देश्य है। और हम लोग कैसे खुश रहते हैं, खुशी कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसका विभिन्न सा तरीका है। सबका अलग अलग पैमाना चरण है। किसी को लगता है कि हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, ठीक है, या हम बहुत ऊंचे पद, जो मनचाही पद है, जैसे कि यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, डॉक्टरी का पद मिल जाएगा, इंजीनियर का पद मिल जाएगा, या पॉलिटिक्स में जाकर अच्छे पीएम का, जो सीएम का पद मिल जाएगा, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशी फील करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा। यानी कि जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है खुश रहना, उसे खुश रहने के लिए हमें बहुत सारे क्रिया करना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं जैसे मान लीजिए कि मैं खुश तभी रहूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य है खुश रहना, तो मैं खुश तभी रहूंगा जब मेरी इच्छाएं पूरी होगी। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं खुश रहूंगा। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं एरोप्लेन में ट्रेवल करूं और ऊपर से नीचे जितने भी वस्तु है, चीजें हैं, उन सबको देखूं, तो मैं देखकर बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, तो उससे मुझे खुशी मिलेगी। यानी कि मेरा जो उद्देश्य है जीवन का, ठीक है, तो उसका मुझे खुशी मिलेगा, यानी कि उद्देश्य प्राप्त करूंगा। तो ये वीडियो में सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो खुशी प्राप्त करते हैं, तो बहुत ऊंचे रंग के खुशी प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग चाहते कि ऐसे हमारे क्लास में है या कोचिंग में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, या जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसमें अच्छे से अच्छे रैंक मिले, टॉपर कर जाए, तो मैं टॉपर करूंगा तभी खुशी मिलेगी, यानी कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तो वो तो उद्देश्य सही है, ठीक है, यानी कि जो बड़ी बड़ी खुशियां वो तो सही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी खुशियां प्राप्त करने के लिए जो छोटी छोटी खुशियां मिलने वाला होता है उसे भी त्याग कर देते हैं। ठीक, यानी कि जो छोटी छोटी खुशियां मिल रहा है तो उसे हम त्याग करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, एक बड़ी खुशियां प्राप्त करेंगे, बड़ी खुशी हमको लेना है। जैसे कोई कहता है कि मुझे भारत का या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए उद्देश्य में रहता है। तो पैसे कमाना किसी व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य रहता है खुश रहना। वो कैसे खुशी प्राप्त होगा, खुशहाली प्राप्त होगा, पर बशर्ते पैसे से हम लोग को खुशियां आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम लोग पैसे कमाने में लगे रहते हैं, या कोई अन्य पद, ठीक है, जो अन्य इच्छा प्राप्त करने में लगे जाते हैं, क्योंकि इच्छा प्राप्त होगा, पूरी हो जाएगा तो खुशी मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी बोला ना कि पैसे से खुशहाली आसानी से मिल जाता है, तो पैसे से हम लोग के जितने भी इच्छा है, एरोप्लेन में जाना है, या महंगे ड्रेस पहनना है, ये करना है, वो करना है, सारे पैसे से हो रहे हैं। लेकिन वो पैसे सिर्फ सभी कमाने के धुन में लगे हुए हैं। उस पैसे से जो खुशी मिलेगा वो कोई नहीं प्राप्त कर रहा है। ठीक है,
दुनिया यानी कि भारत का जो मुकेश अंबानी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन उसका इच्छा है मतलब कि वो खुश नहीं होंगे। मैं ऐसा एग्जाम्पल समझाने की तरफ बता रहा हूँ, मैं ऐसे जाकर पर्सनली देखा नहीं, ठीक है। तो उनका भी होगा कि पैसे कमाते, उनके मन में बैठा होगा कि मैं भाई मुझे खुशी तभी मिलेगा मैं जब अभी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ तो दुनिया का अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, ये मेरी इच्छा मान लो, या ये पूरा हो जाएगा, मैं बन जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, यानी कि मैं जीवन का उद्देश्य खुश रहा तब मैं खुशी मिल जाएगा, ठीक है। ये सब तो बात है, आपको ये बात कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सारांश करके वीडियो जो बनाया हूँ सारांश करके आपको बता देता हूँ छोटा टर्म में, ठीक है, कि हम लोग को हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना, खुश रहेंगे, ठीक है। भले वो अच्छे रैंक या टॉपर की खुशी नहीं प्राप्त हो रहा होगा, तो छोटी छोटी खुशियाँ होती है जिसमें हम लोग के द्वारा जो भी छोटी क्रिया होता है ना, खेल होता है, किसी साथ बिताना, तो वो सब हमारा उससे हमें खुशियाँ प्राप्त करना, क्योंकि उससे हम लोग खुशी आसानी से प्राप्त करते हैं, खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल यानी कि जो ट्रेंड चला है टिकटॉक जो बैन हो चुका है, वैसे ही बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसमें वीडियो बनाकर भले उसमें लाइक शेयर नहीं मिले, लेकिन हम वीडियो बनाकर हम लोग देखते हैं तो हमें थोड़ी खुशियाँ मिलती है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो खुशियाँ मिलता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो भी खुशियाँ मिलता है। और भी बहुत सारे हैं, खेल खेलते हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं, या कोई कहानी पढ़ते हैं, चुटकुले पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें, इससे हमें छोटी छोटी खुशियाँ प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग आज के दौर में बड़ी खुशियाँ प्राप्त करने के लिए ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं उसे त्याग देते हैं, तो हमको त्यागना नहीं चाहिए, ठीक है। भले हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिल रहा है तो हमें प्राप्त करना चाहिए। और भी डिटेल में बताऊं तो जैसे मान लीजिए कि मेरा इच्छा है कि मैं 10th का एग्जाम दे रहा हूँ, कोई चीज का एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे हाई रैंक चाहिए, सबसे क्लास में या जो डिस्ट्रिक्ट है स्टेट है उसमें हाई टॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जो फैमिली उससे बात नहीं कर रहा हूँ, या जो खान पान है वो भी अच्छे ढंग से नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि मैं टॉपर करूंगा तो भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो बहुत ज्यादा खुशी के पाने के चक्कर में हम लोग क्या होता है, छोटी छोटी खुशियाँ त्याग देते हैं। मैं शादी अटेंड नहीं करूंगा, मतलब कि किसी का शादी हो गया बड़ा जो भी है वहां पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे दिमाग में है कि मुझे बड़ी खुशियाँ टॉपर करना है, वो बड़ी खुशियाँ प्राप्त करना है। छोटी छोटी खुशियाँ जो है उसको त्याग देना है, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी खुशियाँ नहीं त्याग करना चाहिए। और मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ कि आज के दौर में जितना हो सके समय यानी कि टाइम और मनी पैसा दोनों बचाना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। इंडिया में है तो मनी कैसे बचाना है, पैसे कैसे बचाना है तो पता ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टाइम को ऐसे बेस्ट बोलते हैं बर्बाद करते हैं। तो टाइम मनी के साथ साथ टाइम बचाना होगा। तो मनी तो बचाने आ जाएगा, लेकिन टाइम कैसे बचेगा, टाइम कैसे सेविंग होगा। तो ऐसा नहीं कि टाइम सेविंग करने के लिए किसी से बात नहीं करेंगे, कहीं पे जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइम सेविंग का मतलब है कि आप अपने जो काम कर रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस जो भी है वर्क है, तो उसको एक्यूरेसी पावर जो बोलते हैं ना, उसको फास्ट कीजिए, यानी कि कम समय में अधिक काम कीजिए, थोड़ा फास्टली। उससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। तो आज के दौर में टाइम और मनी जितना हो सके उतना सेव कीजिए। चलिए फिर मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दरअसल हुआ क्या था कि ये वीडियो थोड़ा बहुत दिन हो गया ना, इसलिए देरी से आया है। दरअसल मैं दूसरे कोई कंटेंट में बिजी था, अगली बार से ध्यान रखूंगा, थोड़ा ये एक प्रत्येक वीक हर वीक एक वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। आपका जो भी कमेंट होगा इस वीडियो से रिलेटेड आपका भी कोई कमेंट होगा या कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा।